नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ प्रोग्राम्स दिए थे करने के लिए। आज मैं उनका सलूशन बता रहा हूँ कि किस तरह से उनको सॉल्व किया जाएगा। तो अभी पहले एक तरफ से प्रोग्राम ओपन करता हूँ मैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें कहा था मैंने कि मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। इसमें मैंने कहा था कि राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस एक्सेप्ट वॉवल्स इन अ गिवन स्ट्रिंग। तो इस प्रोग्राम में हमको टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को फाइंड आउट करना था, एक्सेप्ट वॉवल्स मतलब वॉवल्स को छोड़ करके टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को फाइंड आउट करना था। तो ऐसे केस में हमने सबसे पहले क्या किया कि देखिए यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर दिया। स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के बाद में डिक्लेयर क्या कर दिया, हमने यूज़र से इनपुट करवा दिया एक स्ट्रिंग, और उसके बाद में एक CTR = 0 मान लिया। अब ये CTR काउंटर है, ये एक तरह का काउंटर है। काउंटर का मतलब लूप कंट्रोल वेरिएबल। इसकी जगह पर आप आई भी मान सकते थे, कुछ भी मान सकते थे। हमने एक वेरिएबल काउंटर चलाने के लिए मैंने इसको CTR = 0 डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद में मैंने क्या किया, स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया टू लोअर फंक्शन लगा करके, str = str.toLower, और इसको मैंने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। और फिर हमने क्या किया कि स्ट्रिंग की लेंथ निकाल दिया, और जो भी लेंथ हमने निकाली उसको len, एक वेरिएबल है, इसके अंदर हमने इसको स्टोर कर लिया। अब हमने क्या किया कि स्ट्रिंग में हमने एक लूप चलाया फॉर i in str। जो भी स्ट्रिंग होगी उसका लूप जैसे कि चलेगा, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा दिस इज़ अ स्ट्रिंग, तो THIS दिस इज़, इस तरह से पहले T पे रहेगा, फिर H पे आएगा, फिर I पर, फिर S पे, इस तरह से करके एक हमने पूरे स्ट्रिंग में एक लूप चला दिया। और कंडीशन चेक कर दिया कि जो भी स्ट्रिंग है उसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं, अगर उनमें कोई कैरेक्टर AEIOU अगर फाइंड आउट होता है तो ऐसे केस में हमने काउंटर = काउंटर +1 कर दिया। मतलब काउंटर में हमने 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। और फिर हमने एक और कंडीशन लगाई कि इफ़ काउंटर इज़ ग्रेटर देन 0 देन द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अदर देन वॉवल्स = काउंटर, अदरवाइज प्रिंट करा दिया नो कैरेक्टर अदर देन वॉवल्स। तो अब हम क्या करते हैं कि इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। अब हमने जब इस प्रोग्राम को रन कराया तो ऐसे केस में ये कंसोल विंडो है हमारी, ये कंसोल विंडो है। हमने इसको रन कराया। रन कराने पर हमने मान लीजिए दिया कि एक स्ट्रिंग दिया कि दिस इज़ अ स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग दे दिया हमने। और इसके बाद में जब एंटर किया तो उसने कहा कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अदर देन वॉवल = 12। तो देखिए अभी इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पहले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से 16 कैरेक्टर्स हैं टोटल। और वॉवल इसमें कितने हैं, 1, ये वॉवल हुआ आई 1, इसके बाद में इसका आई ये 2, सॉरी ये 1 2 3 और 4 कैरेक्टर इसमें से हमने माइनस हो गए। और ऐसे केस में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अदर देन वॉवल = 12 आ गया। एक बार फिर से इसको रन करा देता हूँ मैं। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि टुगेदर, सॉरी एक मिनट, लिखा टुगेदर विथ पाइथन।
तो इसमें कहा इसने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अदर देन वावल इंक्लूडिंग स्पेस इज इक्वल टू 15। फिर से रन करा देता हूँ मैं इसको एक बार। यहाँ पे आया, हमने लिखा कि दिस इज माई स्ट्रिंग, दिस is my string। एक मिनट, इसमें प्रोग्राम में थोड़ा सा इसको चेक कर लेता हूँ मैं एक बार फिर से। यहाँ पर ये टी हमने गलती से लिख दिया, इसको हटा देता हूँ और इसके बाद फिर से इसको सेव करके फिर से इसको रन करा रहा हूँ। तो यहाँ पर कंसोल को मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा कि दिस इज माई स्ट्रिंग। ठीक है, इसने कहा टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अदर देन वावल इज इक्वल टू 14। तो अब मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ स्विच ओवर करते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम था हमारा कि राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग, ये हो गया। इसके बाद में फिर नेक्स्ट प्रोग्राम था कि राइट अ प्रोग्राम टू रिप्लेस एवरी स्पेस इन अ स्ट्रिंग विथ अ हाइफन। मतलब जहाँ जहाँ पर भी स्ट्रिंग में आपके स्पेस हो वहाँ वहाँ स्पेस हट करके क्या लग जाए, हाइफन लग जाए। तो ऐसे केस में भी ये प्रोग्राम देखिए किस तरह से होगा। अब ये मैंने पहले ही टाइप करके रख लिया है क्योंकि आपका टाइम बचाने के लिए, टाइपिंग में जो टाइम जा रहा है उस टाइम को बचाने के लिए मैंने इसको पहले ही टाइप करके रख लिया है। अब ये देखिए, ये बहुत इजी प्रोग्राम है। एक रिज़ल्ट नाम से एक स्ट्रिंग मान लिया है हमने यहाँ पे। ये स्ट्रिंग तो यूज़र से इनपुट करवा रहा हूँ मैं str को, और यहाँ से एक रिज़ल्ट नाम से एक स्ट्रिंग मान लिया है और यहाँ रिज़ल्ट इज इक्वल टू str डॉट रिप्लेस, स्पेस को मैंने हाइफन के साथ में सिंपली रिप्लेस कर दिया और फिर रिज़ल्ट को मैंने प्रिंट करा दिया। अब देखिए, अब इस प्रोग्राम को जब मैं रन कराऊंगा तो ऐसे केस में यहाँ से देखिए ये लिख कर के आया कि एंटर एनी स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि पाइथन, कुछ भी लिख सकते हैं, पाइथन इज बेटर देन सी, सी कैपिटल में कर दें सी। तो अब इसने क्या किया, इसने जहाँ पर भी स्पेस है, देखिए पाइथन के बाद स्पेस था, इसके बाद स्पेस था, बेटर के बाद था, देन के बाद था, इसने इसको हाइफन के साथ में रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से हम लोग इस प्रोग्राम को भी रन करा सकते हैं। इसको मैं दोबारा नहीं रन कराऊंगा क्योंकि ये इजी प्रोग्राम है, ये समझ में आ गया होगा आपके एक बार में ही। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर द गिवन स्ट्रिंग, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर और नॉट टू स्ट्रिंग्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। और मतलब कहने का मतलब ये है कि दो स्ट्रिंग हमको इनपुट करानी है और ये प्रोग्राम चेक करेगा कि इसमें इक्वल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है या फिर नहीं है। तो अब इस प्रोग्राम को मैं रन कराता हूँ। पहले इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। अब ये मैं अपनी लोकेशन से इसको ओपन कर लिया मैंने और बाकी दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से। ये इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। अब क्या है कि यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग यूज़र से फर्स्ट स्ट्रिंग इनपुट कराई और इसको हमने str1 के नाम से माना। फिर सेकंड स्ट्रिंग इनपुट कराई, इसको मैंने str2 के नाम से माना। और फिर मैंने क्या किया कि पहली स्ट्रिंग की लेंथ निकाली जिसको len1 में स्टोर किया। फिर दूसरी स्ट्रिंग की लेंथ निकाली, इसको len2 में स्टोर किया और फिर कंडीशन लगा दिया कि इफ़ len इज डबल इक्वल टू len2 देन प्रिंट द मैसेज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, एल्स अगेन प्रिंट द मैसेज टू नॉट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब इसको मैं रन करा रहा हूँ। ये है, इसको एक मिनट में फुल स्क्रीन कर दूँ। हाँ, अब ये है एंटर द, अब इसको एक बार और रन करा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने
पहली स्ट्रिंग मांग रहा है वो, तो हमने यहाँ पे दिया पाइथन। दूसरी स्ट्रिंग इसने कहा, हमने फिर से दिया पाइथन। उसने कहा स्ट्रिंग कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। फिर से रन करा रहा हूँ मैं, यहाँ से मैंने इसको रन कराया। फर्स्ट स्ट्रिंग में मैंने दिया मान लीजिए पाइथन, सेकेंड स्ट्रिंग में मैंने दिया जावास्क्रिप्ट। उसने कहा डू नॉट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये है आपका, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कोई स्ट्रिंग इक्वल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को कंटेन कर रही है या फिर नहीं कर रही है। इसके बाद में फिर इसको फिर से मैं मिनिमाइज़ करके नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलता हूँ कि नेक्स्ट प्रोग्राम क्या था। नेक्स्ट प्रोग्राम था कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग विदाउट स्पेस एंड डिटेक्ट वेदर इट कंटेन्स एन अल्फ़ाबेट, डिजिट और अल्फ़ान्यूमेरिक। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को मैंने चेक करना है कि मतलब एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि प्रोग्राम चेक करेगा कि कोई स्ट्रिंग है उसको हमें विदाउट स्पेस एंटर करना है, और ये प्रोग्राम चेक करेगा कि इसमें केवल अल्फ़ाबेट्स हैं या फिर डिजिट्स हैं या फिर अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स दोनों हैं, मतलब अल्फ़ान्यूमेरिक है। तो अगर केवल अल्फ़ाबेट्स हैं तो केवल अल्फ़ाबेट्स हैं, और अगर अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स दोनों ही हैं, कैरेक्टर्स इसमें अगर इंक्लूडेड हैं स्ट्रिंग के अंदर, तो ऐसे केस में वो स्ट्रिंग अल्फ़ान्यूमेरिक है। और अगर केवल डिजिट्स हमने एंटर किए हैं तो वो प्रिंट करें ओनली डिजिट्स। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को पहले मैं ओपन करता हूँ। यहाँ से मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में फिर अब देखिए यहाँ से ये स्ट्रिंग हमने एंटर कराया। स्ट्रिंग एंटर कराने के बाद में अल्फ़ाबेट्स इज इक्वल टू, अल्फ़ाबेट एक तरह का वेरिएबल है, अल्फ़ाबेट इज इक्वल टू 0 मान लिया, डिजिट्स इज इक्वल टू 0 मान लिया, और स्पेसेस इज इक्वल टू भी 0 मान लिया। स्पेस 0 मानने की कोई ज़रूरत, चलिए ठीक है। स्पेस, अच्छा डिजिट्स, अच्छा ये प्रोग्राम ये दूसरा है, टू काउंट द नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड स्पेस। ये प्रोग्राम दूसरा है, काउंट द नंबर ऑफ, मतलब ये प्रोग्राम जो है वो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को प्रिंट करेगा, मतलब अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करेगा, डिजिट्स को प्रिंट करेगा और स्पेस को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसको मैं अभी रन कराता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस सबको पहले अल्फ़ाबेट, डिजिट, स्पेस सबको मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करके सबको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। इसके बाद में फिर एक लूप जनरेट किया है मैंने यहाँ पे आई इन str तक का लूप जनरेट किया। और फिर जैसे कि कोई स्ट्रिंग आपने दिया, जैसे मान लीजिए यही स्ट्रिंग दे दिया आपने, ये स्ट्रिंग दे दिया, तो लूप जनरेट करने का मतलब है पहले यहाँ पे या यहाँ पर लूप रहेगा, फिर यहाँ पर कंट्रोल रहेगा, फिर यहाँ पे आएगा, मतलब पहले एस पे रहेगा, फिर टी, फिर आर, आई, एन जी, इस तरह से एक एक करके बढ़ेगा। पहले मतलब ये वाला कैरेक्टर कंसीडर होगा, तो अब इस कैरेक्टर को चेक किया जाएगा, फिर ये वाला कैरेक्टर कंसीडर होगा, तो इस तरह से है। तो ऐसे केस में पहले हमने चेक किया कि इफ़ जो कैरेक्टर दिए हैं स्ट्रिंग के अंदर, उन कैरेक्टर में अगर कोई अल्फ़ाबेट है तो ऐसे केस में अल्फ़ाबेट में इंक्रीमेंट कर दिया। अगर अल्फ़ाबेट नहीं है तो फिर डिजिट है, अगर डिजिट है तो डिजिट में हमने इंक्रीमेंट कर दिया, और नहीं तो अगर स्पेस है तो हमने स्पेस में इंक्रीमेंट कर दिया। तो ऐसे केस में यहाँ से हमने इसको रन कराया। ये रन कराने के बाद इसको मैंने मैक्सिमाइज़ कर दिया। अब मान लीजिए कोई स्ट्रिंग हम देते हैं कि दिस इज़ पाइथन, तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इज इक्वल टू 12 है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 0 है, और टोटल नंबर ऑफ स्पेस इज इक्वल टू 2 है। फिर से एक बार रन करा देते हैं इसी प्रोग्राम को। जैसे मान लीजिए अब की बार हमने कुछ और स्ट्रिंग दिया कि इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर यूनिटी इन
डाइवर्सिटी। ठीक है, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे अनेकता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ऐसे केस में उसने कहा कि नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इज इक्वल टू 36, नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ स्पेसेस इज इक्वल टू 7। अब अगर हम डिजिट्स भी इसी में जोड़ दें, जैसे मान लीजिए कोई, फिर से हमने इसको रन कराया और यहाँ पर हम डिजिट्स भी अगर जोड़ दें, जैसे मान लीजिए पाइथन 3, ठीक है। तो ऐसे केस में हमने एंटर की प्रेस किया तो उसने कहा नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 1 और नंबर ऑफ स्पेस इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात? तो ये प्रोग्राम इस तरह से था। इसके बाद में फिर नेक्स्ट प्रोग्राम है कि हाँ, अब ये कह रहा है कि प्रोग्राम टू प्रिंट स्ट्रिंग विदाउट वॉवल कैरेक्टर्स। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम हमको बनाना है, नेक्स्ट प्रोग्राम मैंने दिया होगा कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि जो भी स्ट्रिंग आप इनपुट कर रहे हैं वही स्ट्रिंग प्रिंट हो, लेकिन उसमें वॉवल कैरेक्टर्स डिडक्ट हो जाए, वॉवल कैरेक्टर्स हट जाए। तो ऐसे केस में हमने देखिए एक कांस्टेंट, एक ये स्ट्रिंग मान लिया है और ये एक एन स्ट्रिंग है, इसको मैंने ब्लैंक स्ट्रिंग मान करके इसको डिक्लेयर कर दिया है। एन स्ट्रिंग का मतलब है न्यू स्ट्रिंग, एन यहाँ पे मैंने न्यू के लिए यूज़ किया है। और एक कांस्टेंट मान लिया मैंने वॉवल इज इक्वल टू AEIOU, और फिर मैंने एक यहाँ पे लूप चलाया कि फॉर आई इन STR इफ़ आई डॉट लोअर, मतलब जो लोअर केस इज़ नॉट इन वॉवल। तो अगर ये इसमें नहीं आता है तो ऐसे केस में हमने न्यू स्ट्रिंग को प्रिंट करा दिया। न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग प्लस, मतलब उस कैरेक्टर को मैंने न्यू स्ट्रिंग में ऐड कर दिया और न्यू स्ट्रिंग बना दिया। देखिए इसको मैं रन कराता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने इसको मैक्सिमाइज़ किया पहले फर्स्ट, और फिर अब मैं इसको रन करा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि दिस इज अ स्ट्रिंग, ये लिखा। तो अब जो लूप चलेगा, लूप के बारे में बताना जरूरी है थोड़ा। यहाँ पे जो लूप चलेगा पहले वो टी पर रहेगा, उसके बाद सेकंड आइट्रेशन उसका एच पर आ जाएगा, फिर थर्ड आइट्रेशन आई पे आएगा, फिर फोर्थ आइट्रेशन एस पे आएगा, फिर फिफ्थ आइट्रेशन उसका स्पेस पर आएगा, फिर सिक्स्थ में आई होगा, फिर 7 में एस होगा, फिर 8 में फिर से स्पेस आ जाएगा ये, फिर उसके बाद में ए आएगा, फिर काउंटर जो है वो स्पेस पे जाएगा, फिर STR, इस तरह से करके आपका लूप चलेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि पहले टी को चेक करेगा, टी अगर वॉवल है तो ऐसे केस में तो कोई बात नहीं है, और अगर वॉवल नहीं है तो ऐसे केस में न्यू स्ट्रिंग में वो टी को ऐड कर देगा। इसी तरह से एच को चेक करेगा, अगर एच वॉवल है तो कोई बात नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको भी न्यू स्ट्रिंग में ऐड कर देगा। तो और आई क्योंकि वॉबुल है इसलिए इसको इग्नोर कर देगा, एस को न्यू स्ट्रिंग में ऐड कर देगा। तो अब इसको मैं देखिए इस तरह से TH, आई को उसने हटा दिया, एस ये आई यहाँ पे हट गया, ए यहाँ पर हट गया। समझ में आई बात? फिर से रन करा दे रहा हूँ एक बार। मान लीजिए मैंने लिखा कि पाइथन इज बेटर देन जावा, ठीक है। अब देखिए इसमें इसने वॉवल हटा करके और बाकी सारे कैरेक्टर्स को न्यू स्ट्रिंग में ऐड कर दिया और न्यू स्ट्रिंग को प्रिंट करा दिया। तो इस तरह से इस प्रोग्राम को भी हम लोग कर सकते हैं। अब इसको मैं फिर से मिनिमाइज़ कर दे रहा हूँ और अब हम लोग अपने लास्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक और प्रोग्राम है, तो इन दोनों को पहले हम क्लोज कर दें। अब ये कह रहा है कि प्रोग्राम टू चेक वेदर ए स्ट्रिंग इज
अल्फ़ाबेट, अल्फ़ा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक, मतलब अल्फ़ाबेट है केवल स्ट्रिंग में, या फिर केवल डिजिट्स हैं, और या फिर उसके अंदर अल्फ़ाबेट और डिजिट दोनों ही तरह के कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब इसको स्ट्रिंग को हमें देना है, तो इसको हमने पहले समझ लीजिए प्रोग्राम में क्या किया है कि अगर जो भी स्ट्रिंग हमने दिया है, इंटर एनी स्ट्रिंग विदाउट स्पेस। अब यहाँ पर हमको स्ट्रिंग को विदाउट स्पेस एंटर करना है। थोड़ा कैमरा हिल गया, इसको मैं सही कर दूँ। ये ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को, जो भी स्ट्रिंग यूज़र इनपुट करेगा उसको विदाउट स्पेस इंटर कराना है। मैंने यहाँ से रन कराया। रन कराने के बाद में ये मैसेज हमारे पास डिस्प्ले हुआ कि एंटर योर स्ट्रिंग विदाउट स्पेस। तो अब जैसे कि कोई भी स्ट्रिंग हमने एंटर करा दिया, यहाँ पे हम रैंडमली मान लीजिए ये स्ट्रिंग हमने एंटर करा दिया। अब ये स्ट्रिंग एंटर कराने के बाद में फिर अगर इसके अंदर केवल अल्फ़ाबेट्स हैं तो केवल अल्फ़ाबेट प्रिंट करेगा, मतलब कहेगा, मैसेज प्रिंट करेगा कि ओनली अल्फ़ाबेट्स कंटेन्स ओनली अल्फ़ाबेट्स। अगर इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स दोनों ही हैं तो ऐसे केस में ये प्रिंट करेगा कि कंटेन्स अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, और अगर इसमें केवल डिजिट्स होंगे तो ये प्रिंट करेगा ओनली कंटेन्स ओनली डिजिट्स। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है ओनली कंटेन्स अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स। फिर से मैं इसको रन करा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसको रन कराया है, और यहाँ पर फिर से मैंने यहाँ पे कुछ डिजिट्स भी दे दिए इसके साथ। तो ऐसे केस में ये प्रिंट करेगा अल्फ़ा न्यूमेरिक, स्ट्रिंग कंटेन्स अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। न्यूमेरिक में आई हमने नहीं लिखा होगा तो इसलिए न्यूमेरिक नहीं प्रिंट कर रहा है। रुक जाओ एक मिनट, अल्फ़ा न्यूमेरिक, यहाँ पे आई सी और बढ़ा दीजिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक। फिर से इसको रन करा देता हूँ, और अब यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज़ किया, और मैक्सिमाइज़ करने के बाद में ये देखिए मैंने स्ट्रिंग प्रिंट किया, और उसके बाद में यहाँ पे मैंने कुछ डिजिट्स प्रिंट कर दिए। और डिजिट्स प्रिंट करने के बाद में अब अल्फ़ाबेटिक और डिजिट्स दोनों ही हो गए, तो ऐसे केस में ये स्ट्रिंग आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गया। और यहाँ पे इसने लिखा है स्ट्रिंग कंटेन्स अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अब देखिए फिर से रन कराता हूँ और केवल डिजिट दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने, अरे अभी प्रोग्राम में चेंज हो गया, और रुक जाओ एक मिनट, ये देखिए प्रोग्राम में चेंज हो गया। इसको पहले हटा दूँ मैं यहाँ से, ये हट गया। फिर से इसको रन कराया। अब यहाँ से यहाँ पे मान लीजिए केवल मैं डिजिट्स दे देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने डिजिट्स दे दिए। अब डिजिट्स देने के बाद में ये प्रिंट करेगा ओनली डिजिट्स, स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली डिजिट्स। तो इस तरह से आप इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो जितने होमवर्क दिया था मैंने लगभग सारे प्रोग्राम को मैंने सॉल्व कर दिया है। और अब आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और कॉपी आपकी पूरी तरह से अपडेटेड होनी चाहिए, क्योंकि जो 20 मार्क का जो इंटरनल असेसमेंट है वो कॉपी के बेसिस के ऊपर ही दिया जा रहा है। तो इसलिए कॉपी आपकी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कॉपी कंप्लीट है नहीं है तो 20 नंबर आपको बोर्ड में नहीं भेजे जाएंगे। ये एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस आपको कई बार आपको दी जा चुकी है। तो अब यहाँ पे मैं इसको एंड करता हूँ। इस वीडियो को आप लोग प्रॉपरली देखिए। तो थैंक यू सो मच।